हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्योर सक्सेस। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जितने मेरे दोस्त हैं सब व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे थे कि सर कैलेंडर शुरू कीजिए। तो चलिए आज कैलेंडर पढ़ेंगे और कैलेंडर का ट्रिक्स हम लोग देखेंगे, जो कि जैसे मतलब जनरली हम लोग को निकालना होता है कि 22 जुलाई 1520 को कौन सा दिन था, ऐसे मतलब 2025 का कौन सा दिन था, 2026 में कौन सा दिन था। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कैलेंडर। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर। देखिए दोस्तों, कैलेंडर को देखने से पहले, कैलेंडर का सवाल बनाने से पहले 3-4 बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको हम यहाँ बताते हैं। पहला ये कि हमको देखिए दिन, देखिए जैसे रविवार है, मतलब देखिए ये दिन है। ठीक है, ये दिन है और इसका यहाँ पर कोड हम लिखेंगे, कोड। ठीक है, देखिए दिन का मतलब क्या, जैसे रविवार। ठीक है, तो रविवार, ठीक है, रविवार का कोड कितना होता है 0। ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, रविवार, सोमवार कोड 1। ठीक है, मंगलवार का कोड 2। ठीक है, और जैसे बुधवार, ठीक है, बुधवार का कोड 3। ठीक है, गुरुवार का कोड 4। ऐसे ही शुक्रवार का कोड 5 और फिर शनिवार का कोड 6। ठीक है, ये दिन का कोड है। ठीक है, ये दिन का आपका ये कोड है, तो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका दिन का कोड। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2 और बुधवार का 3 और गुरुवार का 4 और शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। फिर रविवार आ जाएगा तो फिर उसका 0 हो जाएगा कोड। ठीक है, ठीक है, ये दिन का कोड हो गया। और एक होता है, एक दिन का कोड हो गया ये, और एक होता है मंथ का कोड। तो मंथ कोड देखिए, मंथ कोड को हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए मंथ कोड में हम लोग देखते हैं, ये हो गया जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये मार्च, ठीक है, मार्च, ये हो गया अप्रैल, ठीक है, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ठीक है, ये जुलाई, ठीक है, जुलाई, और ये हो गया अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया 12 महीना। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग का एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि देखिए क्या होता है ना, कि एक होता है नॉर्मल ईयर्स के लिए मंथ कोड और एक लीप ईयर्स के लिए मंथ कोड। लीप ईयर्स जिसमें हम लोग 366 दिन होता है उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये नॉर्मल ईयर के लिए ये क्या है, नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर के लिए कोड क्या लिखते हैं, देखिए नॉर्मल ईयर के लिए कोड होता है 0-33, ठीक है, 61, 46, 25 और होता है 0-35। ठीक है, ये आपका मंथ कोड होता है नॉर्मल ईयर के लिए। ठीक है, अब यही हम मेरा आ जाएगा, यही अगर हमको दे देगा, यही अगर लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर यानी कि LY
लीप ईयर के लिए क्या करेंगे हम? लीप ईयर के लिए देखिए, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी। देखिए लीप ईयर में बस दो चेंज होता है। चेंज ये होता है कि जनवरी का कोड क्या होता है 6 और फरवरी का कोड क्या होता है 2, और बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कोड यही होता है जो नॉर्मल ईयर में होता है। जो नॉर्मल ईयर में कोड होगा वही लीप ईयर में भी कोड होगा, बशर्ते जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये हो गया दिन का कोड, ये हो गया मंथ का कोड। अब एक होता है सेंचुरी का कोड। ठीक है, तो सेंचुरी कोड हम निकालने आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं कॉपी पर लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। देखिए याद करने में इसको ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसी का मोबाइल नंबर कैसे याद रखते हैं वैसे इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं। कुछ नहीं, 033 035 61 46 25 ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। इसमें ध्यान ये देना है कि लीप ईयर में क्या होता है, जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2, बाकी सब मार्च से लेकर दिसंबर तक का कोड नॉर्मल ईयर की तरह होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि सेंचुरी का कोड कैसे निकाला जाता है। ये सब कोड है जिसकी सहायता से हम लोग प्रश्न को बस 30 से 35 सेकंड के अंदर हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इस कोड को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं सेंचुरी कोड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि शताब्दी कोड निकालने का तरीका, यानी शताब्दी कोड हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए शताब्दी कोड कैसे निकाला जाता है, ये जो सारा चीज़ हम बता रहे हैं, ये सब बातें जब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे ये सब सारी बातें इम्प्लीमेंट होगा। उस एक फार्मूला हम बताएंगे, उस फार्मूला में ये सब सारी बातें बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, तब जाके आपको प्रश्न बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शताब्दी कोड निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए कोई भी साल ले लीजिए, जैसे मतलब 1600 शताब्दी, 1700, 1800, 1900। ठीक है, तो कोई भी जैसे देखिए जैसे हम मान लिए 1600 ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए कोई भी शताब्दी जिसको हम लोग 400 से भाग देने पर, ठीक है, 400 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है, यानी रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो उसका कोड क्या होगा, उसका कोड 6 होगा। ठीक है, 1600 या 2000, ठीक है, या 2400, इस सब को हम लोग जब 400 से भागा देंगे तो शेषफल अगर 0 आएगा, तो शेषफल अगर 0 आता है तो उसका कोड 6 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर 1700 का रहे, देखिए 1700 का रहे, इसमें जब 400 से भाग देंगे तो इसका शेष कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका रिमाइंडर काटिएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 1 जब रिमाइंडर आएगा तो उसका शताब्दी कोड कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इस तरफ आगे देखते हैं। जब 1800 को जब 400 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। 2 के लिए क्या होता है शताब्दी कोड 2 के लिए अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो उसके लिए शताब्दी कोड 2 होता है। ठीक है, अब इसी की जगह 1900 रहेगा, इसको हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, एक मिनट हम चेक करते, दिखाई दे रहा है कि नीचे,
हाँ चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1900। तो 1900 को जब 400 से भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 16 3, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3। ठीक है, तो 3 रिमाइंडर आएगा तो इसका 0 शताब्दी कोड, यानी कि ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका शताब्दी कोड। ठीक है, देखिए शताब्दी कोड, शताब्दी कोड ये है शताब्दी कोड, ये है सेंचुरी। इसका मतलब 1600 से लेकर, ठीक है, 1699 तक कोई भी ईयर्स का निकालना होगा तो उसके लिए शताब्दी कोड 6 का प्रयोग करेंगे। और 1700 से लेकर 1799 तक कोई भी अगर साल आ जाए तो उसके लिए शताब्दी कोड 4 का प्रयोग करेंगे। उसी तरफ 1800 से लेकर 1899 तक कोई भी साल आ जाए तो उसके लिए हम लोग शताब्दी कोड 2 का प्रयोग करेंगे। और 1900 से लेकर 1999 तक कोई भी साल आ जाए उसके लिए शताब्दी कोड 0 का प्रयोग करेंगे। ये सारी जो शताब्दी कोड है ना दोस्तों, इसको आप जब क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगी। एक बार आप इसको रिमाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रश्न को हल करने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये हो गया शताब्दी कोड। अब इसी जगह पर हम लोग 2000 के लेते हैं, तो 2000 में जब 400 से भाग देंगे शेष क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 के लिए क्या बताए हैं? शताब्दी कोड 6। ठीक है, इसी प्रकार हम 2100 का देखेंगे। 21 देखिए, प्रश्न को बनाएंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इसका एक सूत्र होता है, सूत्र ये होता है, बताते हैं आपको सूत्र क्या होता है। इस देखिए, कोई भी साल का दिन निकालने के लिए सूत्र होता है। सूत्र को यहाँ पर हम लिख देते हैं। सूत्र ये होता है, देखिए सूत्र क्या हो गया? डेट, यानी कि पहले डेट आएगा, ठीक है, डेट, फिर उसके बाद मंथ। इसको हम पहले मिटा देते हैं। चलिए बताते हैं। डेट हो गया, मंथ हो गया, ठीक है, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है, प्लस लीप ईयर प्लस लीप ईयर हो गया। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी कोड, इसको हम सीरी लिखते हैं, सेंचुरी कोड। अब बस इतना हो गया, इसको बटा में 7 कर देंगे। यही मेरा वो सूत्र है जिससे हम लोग कैलेंडर का सारा जो क्वेश्चन बनता है यहीं से हल होता है। अगर इस सूत्र को हम लोग अच्छी तरह से याद कर लें या अच्छी तरह से इसको अपने माइंड में बैठा लें तो कैलेंडर का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूत्र। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे वैसे वैसे आपको सारी बातें क्लियर होती जाएगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो ये पहला प्रश्न है। हम प्रश्न के माध्यम से आपको सारी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो सारा फार्मूला बताए हैं, उसको हम आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न ये कहता है कि 6 मई 2018 को शनिवार था, तो 20 जून 2018 को कौन सा दिन होगा? तो यानी कि देखिए 6 मई
2018 को, इसे 6 मई 2018 को शनिवार था। ये हमसे बोल दिया है कि 6 मई 2018 को शनिवार था। तो हमको क्या पूछा है कि 20 जून 2018 पूछा है, ठीक है। यानी कि हमको ये निकालना है 6 मई 2018 को शनिवार था, तो 20 जून 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मई में कितना दिन होता है। अगर किसी को नहीं पता होगा तो हम लोग ऐसे करते हैं। देखिए, ये जो बड़ा वाला है ये 31 का आता है महीना। ये जो बड़ा वाला है ये 31 को, और जो अंदर धंसा हुआ है वो 30 का महीना होता है, ठीक है। तो देखिए, गिनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। हमसे क्या बोला है, मई। यानी कि जो उठा हुआ भाग है उसको 31 महीना होता है, ठीक है। देखिए, मई में 31 महीना होता है, 31 दिन होता है मई में। तो देखिए 6 दिन तो आ गया है पहले से ही, तो 6 दिन अगर आ जाएगा तो बचा कितना, 25 दिन, ठीक है। 25 दिन मई में बचा, ठीक है। और जून में कितना बचा, 20 दिन। तो हम दोनों को जोड़ देंगे और 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये क्या है, तरीका है निकालने का कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसको आप जोड़िएगा तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 में जब 7 से भाग कीजिएगा तो आपका शेष कितना आएगा, 7 छक 42। यानी कि शेष आपका बचा क्या, 3। 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम बताए हैं कि 1 का मतलब सोमवार, ठीक है। 2 का मतलब मंगलवार, तो 3 का मतलब बुधवार। यानी कि 3 जो आया है ये बुधवार को बताता है। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, ये 3 जो है ना, ये 3 क्या बता रहा है, ये 3 जो आया है मेरा शेषफल, उसको हम लोग शनिवार में जोड़ेंगे, ठीक है। और शनिवार में जो जोड़ कर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, शनिवार यानी कि बोला है ना कि 6 मई 2018 को शनिवार था, तो 20 जून 2018 को कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें आप 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा, शनिवार, देखिए रविवार, ठीक है, सोमवार और मंगलवार। यानी कितना आ गया, मंगलवार। बहुत ही इजी है दोस्तों, आप लोग बस इसको अच्छा से समझ जाइएगा। तो कैलेंडर जो कि कोई भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर का प्रश्न होता है, तो आपको ये छूटेगा नहीं। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट से आपको देखना है, जो हम बातें बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 2, यदि 11 जुलाई 2032 को बुधवार था तो 20 सितंबर 2032 को कौन सा दिन होगा। देखिए, इसी टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जामों में आता है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बोला है कि 11 जुलाई, यानी कि 11 जुलाई 2032 को बुधवार, ये मतलब माना है, 2032 तो अभी आने वाला है, ये मतलब मान कर बताया है कि 11 जुलाई 2032 को बुधवार था, तो 20 सितंबर 2032 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है आपसे प्रश्न। ये देखिए 11 जुलाई 2032 को बुधवार था, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जुलाई से सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि जुलाई में 11 तारीख तक हो गया है। 11 तारीख तक बुधवार बता दिया है, तो हमको बताना है कि 20 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए
जुलाई में कौन सा जुलाई में 30 होता है या 31 होता है, इसको आप लोग बताइए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जो उठा हुआ भाग है वो 31 काउंट करते हैं और जो धंसा हुआ भाग है उसको 30 काउंट करते हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि उठा हुआ भाग है। तो उठा हुआ भाग मतलब क्या, 31 का महीना होता है। ठीक है, और ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जुलाई में 31 का महीना होता है। और सितंबर देखिए, जुलाई तक हो गया है। देखिए अगस्त, सितंबर, यानी कि यह जो 30वां है। ठीक है, सितंबर में 30 का महीना होता है। ठीक है, देखिए जुलाई में 31 होता है, तो इसका मतलब 11 चला गया तो कितना बचा, तो बोलिएगा कि अब 20 बचा। 31 का महीना होता है जिसमें 11 माइनस हो गया तो 20 ही तो बचेगा। ठीक है, देखिए जुलाई, देखिए जुलाई यहाँ था, जुलाई के बाद अगस्त, फिर 31 हो गया अगस्त, और सितंबर का बोला है 20 इसमें जोड़ देंगे और इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए 20 और 20 40, 40 और 31 71, 71 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल क्या बचेगा, ये तो 10 बार में कट जाएगा 70, तो बचा क्या 1, यानी कि शेषफल बचा आपका 1। यानी कि जो ये बुधवार दिया है ना, इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम हटाते हैं। बुधवार में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, बुधवार के बाद गुरुवार, तो आपका ये गुरुवार हो जाएगा, यानी कि थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो। चलिए और क्वेश्चन है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, तो बने रहिए मेरे साथ और आगे देखिए।